हजारों वर्षों की स्वतंत्रता के पश्चात, और हम सभी जानते हैं इस स्वतंत्रता में हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है उस पर सर्वाधिक प्रहार किया गया, क्योंकि अंग्रेजों के काल में यह निष्कर्ष आया कि यदि हम यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शिक्षण पद्धति को मिटा दें, समाप्त कर दें, इनकी पहचान समाप्त कर दें, तो हम वर्षों वर्षों तक इस देश पर राज्य कर सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी शिक्षण व्यवस्था बहुत दयनीय थी, कोई अच्छी दिशा नहीं थी, कोई अच्छी दशा नहीं थी। तो देश के ऐसे कई विद्वज्जनों ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया जिसके माध्यम से देश को आदर्श नागरिक प्राप्त हो सके, और इसी दृष्टि से 1952 में पक्की बात गोरखपुर में देश के पहले शिशु मंदिर की स्थापना हुई और उत्तरोत्तर उसका विकास हुआ। और उस समय जो स्थापना हुई तो कोई बड़े विद्यालय के भवन नहीं थे, बागीचे में, मंदिरों में, मठ में, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे विद्यालय का कार्य प्रारंभ हुआ। और यह कार्य जब प्रारंभ हुआ और निरंतर यह अपनी गति को प्राप्त करता रहा है, और आज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने है और दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के रूप में अपना विद्या भारती संगठन है। आज पूरे देश भर में लगभग 25,000 विद्यालय चलते हैं और इसमें लगभग 50 लाख भैया बहन शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमारे पास 1.5 लाख आचार्यों का एक बड़ा संगठन है, एक बड़ा समूह है जो भैया बहनों के भविष्य का निर्माण करते हैं। और आपको सुखद आश्चर्य होगा कि भारत ही नहीं, विश्व के ऐसे कई देश हैं जहां विद्या भारती के विद्यालय आज संचालित हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यदि हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले तो उत्तम रहेगा। हम भैया बहनों में हमारा जो संस्थान है सरस्वती शिशु मंदिर, नाम में ही मंदिर लगा हुआ है और मंदिर का अर्थ है जहां पर आध्यात्मिक वातावरण। तो आध्यात्मिक वातावरण के साथ हमारा कार्य प्रारंभ होता है। शून्य कालांत से हम कार्य प्रारंभ करते हैं और शिक्षा के साथ संस्कार देने का कार्य करते हैं। भैया बहनों के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना है हमारे पास। विद्या भारती में भैया बहनों का सर्वांगीण विकास अर्थात एक अच्छा नागरिक बने, वह अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े। और इस दृष्टि से विद्या भारती ने कई ऐसे कार्यक्रम अपने अंदर समाहित किए हैं। छोटे छोटे जैसे 5 केंद्रीय आधारभूत विषय है जो पूरे देश भर में एक जैसा चलता है। शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा और संगीत शिक्षा, ये पूरे देश भर में एक जैसा इसका पाठ्यक्रम है, समान रूप से है। पूरे देश भर में जो हमारी वंदना होती है वो पूरे देश भर में एक ही जैसा होता है। इसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो विद्यालय स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक भैया बहनों के विकास के लिए। कक्ष में तो अध्यापन कार्य होता ही है और वह जो अध्यापन कार्य होता है एक अलग, खेल में अध्यापन, गीत, कहानियों और उदाहरण दृष्टांतों के साथ अध्यापन, जो शैक्षिक सामग्री होती है उसके साथ अध्यापन, शैक्षणिक भ्रमण, ऐसी कई विशेषताएं हैं जो विद्या भारती के कार्य में समाहित हैं। इसके अलावा आज जो प्रतियोगिता का युग है, इस प्रतियोगिता के युग में हमारे भैया बहन आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से हमारे प्रांत की ओर से भी कई प्रतियोगिताएं हैं। अखिल भारतीय स्तर की कई प्रतियोगिताएं हैं। अभी मेरे परिचय में बताया गया वैदिक गणित का मैं क्षेत्र संयोजक हूँ, तो उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो प्रांत स्तर से क्या प्रतियोगिताएं हैं? हम अर्चना समान ज्ञान प्रतियोगिता लेते हैं, संस्कृत समान ज्ञान प्रतियोगिता लेते हैं, और जो उसका पैटर्न होता है, आज
कि जो प्रतियोगिता का पैटर्न होता है ठीक उस पर आधारित पैटर्न होता है। अर्थात तीसरी कक्षा से ही हमारे भैया बहन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं और आगे चलकर जब वो प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं उन्हें परेशानी नहीं होती है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक की दृष्टि से विद्यालय स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक प्रतियोगिताएं होती है और विद्या भारती को SCFI से एक प्रांत की मान्यता है। SCFI केंद्र सरकार का स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जहां बच्चे अखिल भारतीय स्तर पर विद्या भारती का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब उसमें चयनित होते हैं तो जो भारत सरकार का नेशनल गेम होता है उसमें भाग लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारे विद्या भारती के कई भैया बहन कई क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। योग के क्षेत्र में तो विद्या भारती की कोई सारी नहीं है, कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हमारे मुंगेर में जो योग केंद्र भी है वहाँ के भैया बहनों ने प्राप्त किया। तो ये विद्यालय स्तर से अखिल भारतीय स्तर पर। उसी प्रकार से विज्ञान की प्रतियोगिता, विज्ञान मेला का आयोजन विद्यालय स्तर से अखिल भारतीय स्तर तक होता है और हमारे जो नन्हे मुन्ने भैया बहन है अपनी प्रतिभाएं दिखाते हैं, अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। ATL के माध्यम से भी हमारे भैया बहन जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें अपना प्रदर्शन रखते हैं और वहां भी प्रतिवर्ष विद्या भारती के भैया बहनों को पुरस्कार प्राप्त होते हैं, अच्छा स्थान प्राप्त होता है। उसी प्रकार से वैदिक गणित एक आप सभी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, प्राचीन पद्धति है जिसके माध्यम से जो कैलकुलेशन की जो पद्धति है, एक पंक्ति में बड़े से बड़े गणना को सरलता पूर्वक बनाया जा सकता है, वह भी मौखिक। तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज थे और उन्होंने वैदिक गणित की रचना की, एक अलग विषय है थोड़ा सा। तो उसकी प्रतियोगिता विद्यालय स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक होती है और एक महत्वपूर्ण योजना है वह है संस्कृति बोध परियोजना। संस्कृति बोध परियोजना अपनी संस्कृति से जोड़ना, अपनी परंपराओं को जानना, ये उस योजना का उद्देश्य है। उसमें हमारे भैया बहन भी सम्मिलित होते हैं, कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है विद्यालय से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर। और इस योजना से हम समाज के अन्य जो विद्यालय हैं उनको भी जोड़ते हैं, वहाँ के भी भैया बहन बच्चे आचार्य इसमें भाग लेते हैं, अभिभावक भी भाग लेते हैं। तो यदि कहा जाए तो विद्या भारती का कार्य बिल्कुल विस्तृत है, भैया बहनों का सर्वांगीण विकास होता है और उसके माध्यम से देश का सबसे बड़ी बात है कि देश को एक अच्छा नागरिक प्राप्त होता है। और आज विद्या भारती के जो कई ऐसे भैया बहन हैं जिन्होंने विद्या भारती के विद्यालयों में, सरस्वती शिशु मंदिरों में, सरस्वती विद्या मंदिरों में जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, देश के कई बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं और अपने कार्य से, अपने कर्तव्य से एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि बात तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन रंगमंचीय कार्यक्रम और आपके बीच मैं आना नहीं चाहता हूं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विश्राम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।